ये उस काबुल एयरपोर्ट पर तालिबानी आतंक का मंजर है जो तालिबान से बचकर मुल्क से निकल जाने का इकलौता रास्ता भी है। और इसी काबुल एयरपोर्ट से 168 लोगों को तालिबानी राज से सुरक्षित निकालकर भारतीय वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर विमान आज सुबह हिंडन एयरबेस पर लैंड हुआ। 60 लोग अभी कुछ ही देर पहले इस एयरक्राफ्ट से उतरे हैं। आप साफ तस्वीरें देख सकते हैं कि जितने भी पैसेंजर्स थे ऑन बोर्ड वो सब जो है बाहर निकल के आ रहे हैं। एक बहुत बड़ी राहत है इन लोगों के लिए। इस 168 में ज़्यादातर हिंदुस्तानी हैं जो अफगानिस्तान में रह रहे थे, लेकिन करीब 20 से ज़्यादा अफगानी लोग भी जो हैं वो आए हैं और इनमें उनके सांसद भी शामिल हैं। बहुत लंबा संघर्ष रहा है इन सब लोगों के लिए इस फ्लाइट को बोर्ड करने का, क्योंकि कल शाम तक बहुत ज़्यादा अफरा तफरी मची हुई थी काबुल शहर में, खास करके जो लोग एयरपोर्ट पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। पिछले 7 दिनों में तालिबानी आतंक की खौफनाक हकीकत देख देख कर जो आंखें पथरा गई थी, उन आंखों में अब सुकून लौटा है। सुरक्षित घर लौट आने की खुशी भी चेहरों पर बिखरी है। शहजाद साहब, क्या हालात हैं? कल एयरपोर्ट तक पहुंचने में कितनी दिक्कतें हुई थी? आप अफगान सिटीजन हैं? मैं अफगान सिटीजन हूँ और हालत तो बहुत ख़राब है वहाँ पर, स्पेशली उन लोगों के लिए जो अपने आप को अनसिक्योर फील करते हैं। अनसिक्योर मीन के वो कुछ गवर्नमेंट पोजीशन पे है या कुछ ऐसे काम पे है कि वो बाहर निकल नहीं सकते। उनके लिए एक निकलना, उनका मूवमेंट ख़तरे से बाहर नहीं है। तो हम एयरपोर्ट पहुँचे और तकरीबन वहाँ पर जो सारा कंट्रोल है वह भी आप लोग को पता होगा कि अमेरिकन आर्मी के पास है। तो हमें एंट्री एक्सेस के लिए बहुत ही वेट करना पड़ा, एक दिन पूरा वेट करना पड़ा हमें वहाँ एयरपोर्ट पे। तो लकली रात को हम वहाँ से 12 बजे एयरपोर्ट पहुँचे और फिर 4 बजे हमारा फ़्लाइट हुआ वहाँ से। और बहुत बहुत शुक्रिया इंडियन गवर्नमेंट का कि उन लोगों ने हमें वहाँ से निकालने में, रेस्क्यू करने में बहुत अहम रोल अदा किया और एक स्पेशल फ्लाइट का बंदोबस्त किया। नरेंद्र सिंह खालसा अफगानिस्तान के उन 2 सिख सांसदों में से एक हैं जो काबुल से एयरलिफ्ट करवाए गए लोगों में शामिल थे। अपने मुल्क अफगानिस्तान के हालात पूछने पर वो रो पड़े। आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे नरेंद्र खालसा, आप तो एक एमपी के तौर पर अपने मुल्क को छोड़ना कितनी दर्द की बात लगती है? ये तो मुझे रोना आता है। बस क्या करें, जो अफगानिस्तान में हमारे पीढ़ियों से रह रहे थे, इस तरह हालात जो एक हमने नहीं देखा तो जो आप देख रहे हैं उधर सब कुछ हमारे से एरिया सब कुछ खत्म हुआ। 20 साल जो गवर्नमेंट बनी थी अतः सब कुछ खत्म है उधर, अब जीरो है। अफगानिस्तान से भारतीय और अफगान नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए भारत के मेगा एयरलिफ्ट मिशन में रविवार को तेजी आई है। अमेरिका और नाटो सेना ने शनिवार को ही भारत को काबुल एयरपोर्ट से रोजाना 2 फ्लाइट ऑपरेट करने की इजाजत दी थी। इसके बाद एयरफोर्स, एयर इंडिया और इंडिगो की फ्लाइट्स के जरिए करीब 400 लोगों को भारत लाया जा चुका है। जिन लोगों को तालिबानी कैद से आजाद होकर अपने वतन वापस लौटने का मौका मिल चुका है, ये उनके लिए खुशी का पल है, जिसका इजहार वो भारत माता की जय जयकार से कर रहे हैं। भारत माता की जय! भारत माता की जय! बच्चे किसी भी देश का भविष्य होते हैं। ये बच्चे अफगानिस्तान का भविष्य हैं, जिनका वर्तमान अब भारत है। उम्मीद है कि यही खुशी इन अफगानी बच्चों के चेहरे पर अपने वतन वापस लौटने के दिन भी होगी। इंडियन एयरबेस से अभिषेक भल्ला और दिल्ली एयरपोर्ट से अरविंद ओझा के साथ आशुतोष मिश्रा, आज तक।